जिसके व्यवहार से समाज में जुआरियों की संख्या बढ़ गई है, जो जुआरियों का सरदार बन चुका है, जिसके कारण समाज में व्यभिचार का जन्म हो चुका है, जेल लंपट पर्दन कर रहा, जिसके माध्यम से चोरों को समर्थन मिल चुका है, और वो व्यक्ति उस समाज में खड़े होकर के उस व्यक्तित्व पर टिप्पणी कर रहा है, और जिसके व्यक्तित्व पर आज तक किसी ने टिप्पणी नहीं की। क्योंकि राजा जनक का जीवन कैसा है तो पाया गया कि जास ज्ञान रवि भौनिस नासा, और राजा जनक की समाज कैसी है तो पाया गया पुर नर नारी सुभग सुचि संता। तो एक ज्ञानी समाज के ज्ञानी राजा पर एक अज्ञानी समाज के राजा के द्वारा टिप्पणी करना, ये कहां तक अधिकारिक है और कहां तक उस व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है। दूसरी बात, ये भगवान शंकर के धनुष है, भगवान शंकर का धनुष है। जैसा राजा जनक ने प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत किया कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा। भगवान शंकर का ये कठोर दंड है, कठोर धनुष है, जो भी राजाओं की समाज में तोड़ देगा उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो भगवान शंकर का धनुष है, इस पर संभावित प्रण है, और जो भविष्य भावी माने जो भविष्य में घटित होने वाली घटना, तो निश्चित रूप से भगवान शंकर तो इसके लिए खुद ही पर्याप्त है। भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर तो भावी संभावना को समाप्त कर सकते हैं। अगर वास्तव में भगवान शंकर से को इनसे हमदर्दी होगी, वास्तव में भगवान शंकर को इनके प्रति स्नेह होगा, भगवान शंकर को इनके प्रति प्रेम होगा, तो भगवान शंकर को किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। वो निश्चित रूप से भावी संभावना को समाप्त कर देंगे और धनुष टूटेगा नहीं। अब चाहता हूं श्री वाणी बहुत अच्छे बिंदु आपके द्वारा दिए। आपने राक्षस समाज के लिए यूं कह दिया जाए कि राक्षस समाज के जो गुणधर्म है उनको यहां समाज के बीच में उजागर करने का प्रयास किया। ये तो हमारा धर्म है। बहुत संक्षिप्त उत्तर करूंगा आपका, इतना लंबा नहीं ले जाऊंगा जितना लंबा आप है। ये हमारा धर्म है। क्या पारदारा वर्मशित्तम पारक्योर्थे चलोनिता स्वाध्यायम त्र्यंबके भक्ति धर्मोयम राक्षसम स्मृता। जितना आपने कहा कि जो धर्म हमको बताया है, बताया गया धर्म के मूल भगवान शंकर के द्वारा। राक्षसों के ये कार्य निर्धारित किए गए भगवान शंकर के द्वारा, और अगर वो कार्य निर्धारित किए गए, देव कोटि में हम भी आते हैं। दो कोटियां हैं, मानव कोटि और देव कोटि। देव कोटि की जो निम्न कोटि है वो राक्षस बलदानव, और उसके में उसमें जो भगवान शंकर के द्वारा बनाई गई आचार संहिता, उसका अनुपालन हमारे द्वारा। इसमें तुम्हें काहे कष्ट है, उसमें तुम्हें काहे कष्ट। फिर एक वार्ता आपकी और आई, तुमने यहां टिप्पणी क्यों की, तुम्हारे द्वारा यहां टिप्पणी क्यों की गई। साथियों, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मार्मिक संवाद, सुगठित शब्द किया है। मंदिरे संवाद प्रारंभ हुआ है। इससे प्रभावित हुए श्री रमन जी त्रिपाठी, जो स्वयं अद्वितीय रावण अभिनय के विजेता है। 50 मुद्राएं रावण और बाणासुर के लिए भेंट की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर आपके द्वारा कहा गया कि तुम्हारे द्वारा टिप्पणी क्यों की जा रही, तो स्वयं ऐसे है। तो हमको ये अधिकार प्राप्त है। मैं कभी भी किसी भी समाज में जाकर किसी के ऊपर कोई भी टिप्पणी कर सकता हूं। कैसे? न कोई राज्यानी सुगंध ज्ञानी यावत स्थिता शास्ता भक्सेंद्र स्वराज्य दत्तम न स्वतंत्रम कृतम चतुर्थ भागे ग्रहराज राक्षस। इस आधार पर मेरी टिप्पणी जनक के ऊपर की गई। अब जनक के लिए तो जनक का यशगान कर रहे हैं कि उसका जास ज्ञान वैभव जिज्ञासा, और हम तो ये सुन रहे हैं अभी जब हमारा आगमन हो रहा था कि जनक को लोग यहाँ चौ कह रहे थे, जनक को
जनक को जनक की समाज मूर्ख कैसे संबोधित कर रही थी। हमने तो यह सुना था, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी चर्चा कर रही थी कि ऐसा कठिन क्यों कर लिया है अपनी पुत्री के लिए इस जनक ने। तो ये ना कहो, ये हमारा तुम्हारा विषय नहीं, जिसने कहा होगा उसने कहा होगा, उसको कोई विद्वता इनमें समझ में आ गई, इसलिए उसके द्वारा ये टिप्पणी की गई। अब हमारा प्रश्न ये है कि हम और तुम भगवान शंकर के अनुयायी, भगवान शंकर के भक्त, और यहां पर भगवान शंकर के आयुध के खंडन के लिए राजा जनक के द्वारा लिया गया था। तुम्हारा तो पक्ष हमारे साथ होना चाहिए, तो तुम्हारा पक्ष राजा जनक के साथ है, सही बात। अब देखिए, मैं जहां पर आप बात खत्म कर रहे हैं इसी को लेते हैं, थोड़ा इस पर वही उचित। आगे बढ़ेंगे ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा निकल चुका है, तो थोड़े समय में ही सब कुछ। क्या बात है, गागर में सागर। भरने का कार्य किया। आपने कहा कि तुम्हें हमारा समर्थन करना चाहिए, मेरे द्वारा जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय का समर्थन आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो मैंने विचार किया कि भगवान शंकर का धनुष है, आप भी भगवान शंकर के भक्त हैं और मैं भी भगवान शंकर का भक्त हूं, निश्चित रूप से मैं आपका समर्थन करूंगा और दोनों हाथ उठा के करूंगा। देखो, हम आज तक मैंने इस रूप में किसी को आदर्श नहीं माना है, और जब माना है किसी को और वो व्यक्ति आ गया उपस्थित है, तो हमारे आपस में मैं किंचित मात्र भी कहीं से भी चूक करके नहीं बोलूंगा, है ना। ये तुम्हारा बड़प्पन है। तो हमारे देखो, हमने यही कहा था कि आपका कितने जीवन में मैंने कभी किसी को आदर्श से नहीं माना तो सामने आप बैठा है हमारे। तो हमने तो सुना था कि भगवान शंकर को आपने आदर्श माना, क्या इसके अतिरिक्त भी किसी को माना? देखिए वहां चलिए, अब देखिए, भगवान शंकर से भी बड़ा वो है। अब क्यों बड़ा? मैं वही जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि जो आदर्श होता है वही तो गुरु होता है, जो आदर्श होता है वास्तविक रूप से वही गुरु होता है, और गुरु तो भगवान शंकर से बड़ा है। गुरु के लिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म। बढ़िया। तो हमारे लिए अगर ये कह दिया जाए कि आज ये परब्रह्म के रूप में मेरे पास बैठे हुए, तो इससे बढ़कर क्या बात? बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। और ये बिल्कुल दिल से, ऐसा नहीं कि बनावटी बात छाप रहा हूं। अब देखो, चल इसमें हम लोग क्या उलझे है ना कि अब हम आपका समर्थन करेंगे, तहे दिल से करेंगे, दोनों हाथ उठा करेंगे। केवल हमें इतना बता दो, हमें इतना समझा दो, बना दो कि ये भगवान शंकर जगत के गुरु हैं। अब देखो, वहीं पर चर्चा ले चलो, जानते हैं विषय था, भगवान शंकर जगत के गुरु हैं। तो जब भगवान शंकर जगत के गुरु हैं, तो जगत का प्रत्येक प्राणी भगवान शंकर का शिष्य है, और भगवान शंकर का ये धनुष है। भगवान शंकर का धनुष टूट रहा है तो आपको कष्ट हो रहा है, और जब भगवान शंकर के भक्तों पर आप अत्याचार करते हैं तब आपको कष्ट क्यों नहीं होता है? केवल मैं इतना हमें संतुष्ट कर दो और हम आपकी बात को स्वीकार कर लूंगा, आपके समर्थन में आ जाऊंगा। बहुत धन्यवाद, साधुवाद है आपके इसके लिए, आपकी बात सफलता के लिए साधुवाद। आपके द्वारा कहा गया संक्षिप्त, जहां से आप तो वहीं से वही ठीक वहीं से आपने कहा ब्रह्म बैठे। श्री रमन जी तिवारी, आपने इस सुंदर संवाद से प्रभावित होकर 50 मुद्राएं भेंट की है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे भैया राजेश सिंह मिश्रा, आप भी रावण अभिनेता है, आपने भी 20 मुद्राएं सुंदर संवाद पर भेंट की है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके द्वारा कहा गया यहां तो गुरु के रूप में परब्रह्म साक्षात विराजमान, गुरु को आपने परब्रह्म से भी श्रेष्ठ कहने का प्रयत्न किया या कहा, ये मान लिया नहीं है, मान लिया, हमने कहा मान लिया, लेकिन हमें कुछ चीजें थोड़ा सा अपच होती है, इसलिए हम उनको जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते। है, मान है आपके पास, लेकिन हमको व्यक्तिगत रूप से, रावण को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं। क्यों? अगर गुरु परब्रह्म से ऊपर है, आपके पिताजी ने शुक्राचार्य की बात को क्यों नहीं माना? क्या उनको यह जानकारी नहीं थी जब वामन छलने आए और शुक्राचार्य जी ने यह कहा ये विष्णु रूप में है, विष्णु है, ये छलिया के रूप में है, तुमको छलने आए हैं, और नहीं माना? तब उनको नहीं आपने बताया, आप वहां उपस्थित थे, तब उनको आपने नहीं बताया अरे महाराज ये परब्रह्म से बढ़कर है, इनकी मानो, उनके नहीं मानी गई।
फिर आपने कहा, और बढ़िया वार्ता आपकी आई है, वाकई में मन पसंद हो गया। आपने कहा जब ये संपूर्ण समाज, विश्व का संपूर्ण व्यक्ति भगवान शंकर का भक्त है, भगवान शंकर का शिष्य है, तो आपके द्वारा समाज पर अत्याचार किया। देखिए, हमको शापित किया गया, श्राप के द्वारा हम पाप रूप हुए, और जब श्राप के द्वारा हम पाप रूप हुए तो हम पाप कर रहे हैं। और हमने अपनी एक संहिता बना रखी, द्विज भोजन मखहोम सराधा, सबके जाय करो तुम बाधा, क्षुधा छीन बलहीन सुर सहजे मिलहि आय, तब मारियों की छानी है। देखिए, ऐसा नहीं, हमने पहले ही नहीं मारना प्रारंभ कर दिया। हमने उनसे कहा, लेकिन पैदा करो, अगर वो मिलते हैं तो विचार करेंगे इनको छोड़ें या इनको मारें, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। मारना पहले ही नहीं प्रारंभ किया। हाँ, जिन्होंने वार्ता हमारी नहीं मानी, जिन्होंने अधीनता हमारी नहीं स्वीकारी, उनको मारा। इसमें गलत क्या है? ये कार्य तो तुम भी करते रहो। चाहिए, जहां से आपने बात को प्रारंभ किया था, मैं थोड़ी देर के वाले चलूं, लेकिन जहां पर आपने बात, हमारे भैया भोलेनाथ जी तिवारी, जो हमारे लखनलाल जी के, लखन जी तिवारी जी के छोटे भाई हैं, आपने 50 मुद्राएं रावण और बाणासुर जी के लिए भेज किए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस व्यक्तित्व के लिए आपने ये टिप्पणी कर दी, तो वहां पर एक संदेश व्याप्त हो गया कि हमारे पिता ने अपने गुरुदेव भगवान की बात नहीं मानी, और हमने जिसे गुरु माना है तो हो सकता है हम भी उसकी बात न माने। यही ला करके तो आपने इसके परोक्ष में यही तो कहना चाहते हैं। लेकिन हमारे पिताजी ने जो किया सो किया, उस पर हम पिताजी पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हमारे पिताजी पर जाओगे तो फिर हम तुम्हारे पिताजी पर जाएंगे। जब हमारे आप बाबा पर जाओगे तो हम तुम्हारे बाबा पर जाएंगे। तो देखो, बाबा और पिता पर न चलो, क्या तुमने किया उस पर चलो, और क्या मैंने किया उस पर चलो। क्यों नहीं? हमारे सर्दी साउंड सर्विस के प्रोप्राइटर राजू सविता, आपने 20 मुद्राएं सुंदर संवाद कर दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपके द्वारा जो कहा गया, हमारी बात ये नहीं की, हमने कहा हम आपका समर्थन करेंगे, कहीं भी किंचित मात्र विरोध नहीं करेंगे, लेकिन समर्थन करेंगे कब? थोड़ा हमें संतुष्ट करो, हमें मनाओ। हमने मनाने के लिए एक आधार समाज में रखा कि भगवान शंकर का धनुष टूट रहा है तो आपका विरोध, और भगवान शंकर के भक्तों पर जब आपका अत्याचार, तब फिर आप का विरोध क्यों नहीं होता है? तो आपने सिद्धांत किया कि हमारा तो ये स्वभाव है, हमें तो ऐसा श्राप मिला, हम ऐसे हुए, मैंने ऐसा किया। तो वहां पर एक चिंतन देखो आपने दिया। तो पहले इसके ऊपर चला चलो, हमरे बैरी विभुत बरूठा। आपने कहा कि हमरे बैरी विभुत बरूठा। विभुत बरूठा माने देवतागण। हमारे विरोधी तो देवतागण हैं, और आपके विरोधी हैं देवतागण, मारे जा रहे ब्राह्मण। भाई, आपके विरोधी हैं देवता और मारे जा रहे समाज में ब्राह्मण। आपके विरोधी हैं देवता, जलाई जा रही है गायें। आपके विरोधी हैं देवता, और नगर के नगर जलाए जा रहे हैं। तो जब देवता आपके विरोधी थे तो सीधे देवताओं पर आक्रमण करते, सीधे देवताओं को आक्रमण करके पराजित करते, उनको बंदी बना लेते। तो आपने ये सामर्थ्य नहीं हुआ। मैंने तो समय दिया था मारियों की छोड़ी, और ये मारने छोड़ने का कोई समय दिया था? ये तो तुम्हारा कपटपूर्ण व्यवहार था। श्री अभी देखो थोड़ी, क्योंकि अंतिम वहां पर बात नहीं पहुंची जहां पर गई बात। हमारे सरजी साउंड सर्विस आपकी ओर से 10 मुद्राएं सुंदर संवाद पर भेंट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारा ये विषय नहीं है। हम देखो, आप हमारा ये विषय नहीं कि आपका स्वभाव क्या है। अब स्वभाव में अगर चाहे तो विभीषण भी आपका भाई है। विभीषण ने आपका अनुसरण क्यों नहीं किया? विभीषण आपके जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता है? वो भी तो राक्षस हुआ है, वो भी तो श्राप के कारण ही राक्षस निशाचर बना हुआ है। तो उसका व्यवहार ऐसा क्यों नहीं है, और तुम्हारा व्यवहार ऐसा क्यों है? तो इस कारण हमारे हृदय में केवल संदेह है कि जो हम कि आप इस धनुष के प्रति इतनी ममता रख रहे हैं, इतनी श्रद्धा प्रस्तुत कर रहे हैं कि धनुष न टूटे, और बड़ा ऐसा कार्य हो रहा है जो निश्चित रूप से अमर्यादित है या सामाजिक है। लेकिन जब भक्तों पर, हमारा विषय था कि जब उनके भक्तों पर आप अत्याचार करते हैं तो थोड़ा विचार करना चाहिए कि भविष्य में कभी हमें ऐसी घटना से भी रूबरू होना पड़ेगा कि एक और भक्तों पर अत्याचार मैं कर चुका हूँगा, और दूसरी ओर किसी भक्त की रक्षा कर रहा हूँगा, तो हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा हो जाएगा
कि नहीं आप तो भक्तों की हत्या भी करते हैं और आज एक भक्त की रक्षा कर रहे हैं। तो ये विषय केवल समझाने का है। तो एक बात देखो, समझो हमारी, ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ हमें न पढ़ाओ, ये पढ़ाओ किसी और को। नहीं 7 दूनी 14 पढ़ाओ, क्योंकि हमें एक पढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि समय की जो मांग है उस समय के साथ बढ़े, है ना। और हमारे भैया अमित जी शर्मा, आपने भी 10 मुद्राएं रावण और मनासुर के लिए भेज दी है। और इसी क्रम में हमारे भैया सर जी साउंड सर्विस, आपने भी 10 मुद्राएं भेज दी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री बांसुरी, बस एक क्षण का समय लेकर के और आपकी तो इसका प्रत्युत्तर करना बहुत जरूरी। समाज में जो आपने एक प्रश्न कर दिया हमारे, आपने कहा कि तुमने ब्राह्मणों को क्यों मारा। बहुत संक्षिप्त उत्तर, तुमको तो देवताओं को बांध लेना चाहिए था, लेकिन तुमने ब्राह्मणों को क्यों, ब्राह्मणों पर अत्याचार क्यों प्रारंभ किया। ब्राह्मणों के द्वारा रसद पहुंचाने का कार्य देवताओं को किया जाता है, होम देवता। और जब हम रसद पहुंचाना रोक देंगे तो ब्राह्मणों पर अत्याचार प्रारंभ करेंगे। रसद पहुंचेगी नहीं, ब्राह्मण अपने आप कमजोर हो जाएंगे, हमारे अधीन हो जाएंगे। अच्छा, ये रणनीति है। एक छोटी सी बात है, ये बताओ कभी अपने पिता का आपने विरोध किया कि रसद न पहुंचाओ? पिता भी तो आपके ब्राह्मण है। पिता का विरोध हम काहे करें? क्यों नहीं करो? पिता का विरोध हम काहे करें? छोटी सी बात है। अच्छा नहीं, सुन लो, यही उत्तर तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर। क्या हिरण्यकश्यप के द्वारा कभी कश्यप का विरोध किया गया? नहीं, बताओ। अच्छा, अपने हमारे यहाँ विभीषण हो गया तो पहला तुम्हारे यहाँ हो गया, ये काहे नहीं बताओ? कश्यप के द्वारा कश्यप का कभी विरोध नहीं किया गया, ठीक, ये कहना चाहता ना। और हिरण्यकश्यप ने कभी कश्यप का अनुसरण नहीं किया, तो हिरण्यकश्यप का परिणाम क्या होगा? कि वो तो हो चुका है, संभावित है कि हिरण्यकश्यप के प्रति व्यवहार क्या होगा। अब तुम भी पिता का अनुसरण नहीं कर रहे हो तो समझ लो तुम्हारे प्रति भी वही व्यवहार होगा। भाई कम से कम लोग समाज में सीख जाते हैं, दूसरे को सुन के, दूसरे को देख के। और हिरण्यकश्यप को देख के तुम सीख नहीं ले पाए। केवल हिरण्यकश्यप का उदाहरण तुमने समाज में रख दिया कि हिरण्यकश्यप ने कभी कश्यप की बात नहीं मानी, हिरण्यकश्यप ने कभी कश्यप को नहीं समझाया, तो नहीं समझाया, नहीं कश्यप की बात मानी, तो हिरण्यकश्यप का परिणाम क्या होगा कि फाड़े गए। अब तुम भी पिता की बात नहीं मान रहे हो, तुम भी वही कर रहे हो, तो तुम भी फड़वाना चाहते हो क्या? तो 16 दिन इसी वजह कहते हैं गुरु बैठे हुए, गुरु सर जी साउंड सर्विस, का खंडन होगा। शंकर तिवारी 20 मुद्राएं भेज कर रहे हैं। बहुत बहुत मैं रावण विश्वनाथ जब करता भीषण रण को, तब कोटि कोटि कापुरुषों के कंठों का कर देता कर्तन। जो मुंड मार में कोटि कोटि मुंडों को भरने लगता हूँ, ये तांडवी स्तोत्र को गाकर मैं तांडव करने लगता हूँ। तुम तो होते हैं शिलाखंड, ये करते हैं अंजों के छंड छंड, इस महिमंडल पर मंडित होते हैं ये मर्दित बच्चों के मंड मंड। लंकेश विजेता वेश विजय बाला को पढ़ने लगता हूँ, तांडवी स्तोत्र को गाकर मैं तांडव करने लगता हूँ। तो शत्रुओं के सिरे फट जाए और खून तो फिर से फटने लगे। और दश के फटे रखते में नहीं रहे और चोर के पास से खाए निशान खोले मेरा मन, तो मिथिला से भागने के लाले पड़ जाए। राजद पावर से तुम नहीं संभाले, हम संभलेंगे। ये लहू की रफ्तार बढ़ेगी, लहू के सागर उमड़ेंगे, ये टुकड़े टुकड़े हो जाए गगन, ये धरती धस के फट जाए, ये कटनी से कटकट चुन गिरे और बात जवानी चढ़ जाए। धुले उड़ जाए जवानी के चिंगारी उठे दिग्गज दिगंत और घूमेगा मेरा दिमाग तो चिंगारों से तुझे धन खंडन करने वाले के ये वक्षस्थल पे अंगार गिरेंगे। पर कई राज्य की परासर तो नहीं संभाले, हम संभलेंगे। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ है अपने बौद्धिक विकास का पतन करना। तो सामाजिक चिंतन ये समझ के लिए क्रूरता का उत्तर देने का अर्थ है कि अपने बौद्धिक विकास का पतन करना या बौद्धिक विकास का ह्रास करना। और हम
रावण के द्वारा जो क्रोध से ओतप्रोत होकर के संभाषण प्रस्तुत किया गया, उस संभाषण पर हम भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने लगे। तो निश्चित रूप से हमें अपने उस क्रोध पर काबू पाना होगा और समाज को शांत की ओर प्रसन्न करना होगा। और ये तभी संभव है कि जब रावण बाणासुर जैसे बाबा शिव बम्बम निक्की सिंह ठाकुर आपकी ओर से 20 मुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। रावण बाणासुर जैसे महापट जब इस समाज को त्याग देंगे तभी तो समाज शांति की ओर बढ़ेगा। क्योंकि क्रोध का जन्म हम में भी हो चुका, क्रोध का जन्म इनमें भी हो चुका, तो हम समाज को शांत की ओर ले चलते हैं। तो निश्चित रूप से समाज जब शांत की ओर बढ़ेगी, और शांत की ओर कब बढ़ेगी? जब रावण बाणासुर जैसे योद्धा यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि क्रांति के बाद शांति सुनिश्चित है। मैं समाज को शांत की ओर ले चलता हूँ। अस्त बैठे हुए समाज के परिभाषण ईश्वर की कृपा से अगर हाथ मिले हैं तो दोनों हाथों पर कर लो, मिले हो तो कर लेना, ना मिले हो तो न करना। कर लिया। एक हमारा सामाजिक चिंतन चल रहा है समाज में, और आज तो बहुत अच्छी समाज मिली है। आज तो समाज बहुत अच्छी है क्योंकि सुन रही है समाज बड़े मन से। तो जहां समाज सुनती है वहां निश्चित रूप से चिंतन प्रस्तुत होना चाहिए। प्रायः समाज में कुछ ऐसे सामाजिक लोग हैं जो श्रीमद् भागवत या दुर्गा जागरण के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को हाथ उठवा करके ताली बजवाते हैं, जयकारा लगवाते हैं, उन्हें इतना भावुक कर देते हैं जिससे वो उस क्षण भावुक होकर के उन्हें तत्काल आर्थिक लाभ पहुंचाते। साथियों, कोमल शर्मा, पलक शर्मा 10 मुद्राएं और सर्वी साउंड सर्विस आपकी ओर से 10 मुद्राएं सुंदर संवाद पर भेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। तत्काल उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचा दे, माने अर्थ का लाभ करा दे। इसके कारण वो माताओं बहनों और भावनों को भावुक करती हैं। जबकि सर्व समाज में हमें दर्शन मिलता है कि माताओं और बहनों को कभी हाथ उठा करके जयकारा नहीं लगाना चाहिए। कभी भी सर्व समाज में माताओं और बहनों को हाथ उठा के जयकारा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर माताओं बहनों ने सर्व समाज में हाथ उठा करके जयकारा लगाया तो हमारे संस्कारों का ह्रास होता है, हमारी संस्कृति नष्ट होती है। क्योंकि इनके जीवन में कभी हाथ उठे तो केवल आशीर्वाद देने के लिए उठे। अगर माताओं बहनों के कभी जीवन में हाथ उठे तो केवल आशीर्वाद देने के लिए उठे। अगर किन्हीं विषम परिस्थितियों में इन्हें हाथ उठाना पड़े तो ये आत्मरक्षा के लिए हाथ उठावे और राष्ट्र रक्षा के लिए हाथ उठावे। इसके अलावा अगर ये हाथ उठाती हैं माताएं बहनें तो निश्चित रूप से संस्कारों का ह्रास होगा। हमारी माताएं बहनें हाथ उठा के जयकारा नहीं लगाएंगी, केवल वाणी के माध्यम से ये मन को पवित्र करेंगी। और भाई लोग हाथ में उठाएंगे और वाणी का भी प्रयोग करेंगे अपने मन को पवित्र करने के लिए। अस्त भाई लोग हाथ उठा के जयकारा लगावे। आप लोग को शंकर की, ओम शक्ति माता की, ओ शोभन सरकार की, ओ योगेश्वर सरकार की, ओ गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता और पिता की, ओ धर्म की, धर्म की, धर्म की। जय 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 जय। बढ़ा है इस मार्ग की ओर। उस मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बड़ा सी रूपी एक बाधा भी आई और चली गई। मुझे पुनः अपने उसी मार्ग पर पहुंचाना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्यों भाई माला घुमाने वाला कभी देखा है नारायण? क्यों भाई